अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। वेलकम बैक हो गया जी आपका एक अनदर व्लॉग में। आज का दिन था अयान के चेकअप का दिन। डॉक्टर से इसकी अपॉइंटमेंट थी। अयान गया हुआ था जिलम भाई के साथ चेकअप करवाने। वापसी पे आया तो KFC की डील लेके आया, जो कि इसकी भी और मेरी भी वीकनेस है। खैर मैं और अयान पहले तो होंगे नहीं जिन्हें KFC पसंद है। आप में से भी काफ़ी सारे लोगों को KFC खाना बहुत ज़्यादा पसंद होगा, लेकिन आज KFC वालों ने मारी हुई थी चवल, क्योंकि अंदर से चिकन भी और इनके स्पाइसेस भी थोड़े से कच्चे थे, जिसने दिल ख़राब करवा दिया। सुबह के सारे काम काज करके, घर का काम वगैरह करके, जैसे कि आपको पता है नायला गई हुई थी छुट्टियों पे, तो काम घर का खुद ही करना होता था। करके फ्री होने के बाद आए हुए थे गेस्ट, फिर मैं उनके पास बैठ गई थी और गेस्ट ने खुद ही अपना इंट्रोडक्शन भी दे दिया। बेटियां, चाचू की बेटियां, वो बैठी हुई थी अपने अपने स्टोरी सुना रही थी। नैन ने देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। हाँ मेरी जानू नहीं हो। बिल्कुल नहीं हूँ। जानने वाली कोई बात करो फिर सोचेंगे। जैसा कि आपने देखा कि इंट्रोडक्शन तो उसने खुद करवा दिया था। ये मेरी कज़न थी, मेरी बचपन की फ्रेंड भी थी, तो ये लोग आए हुए थे। अहमद, ये बेटा भी मेरी उसी कज़न का है, तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना आज बैडमिंटन खेली जाए, पुरानी यादें ताज़ा की जाएं, क्योंकि जब इसकी शादी नहीं हुई थी तो हम बहुत बैडमिंटन खेला करते थे। हम लोग बचपन से ही साथ में बड़े हुए, एक ही घर में रहते थे, लेकिन शादी होने के बाद इनकी काफ़ी कुछ बदल गया था। बैडमिंटन खेलने के बाद मैंने चाय का सामान रेडी किया, क्योंकि मैंने बाज़ार जाना था, बच्चे ट्यूशन जा रहे थे। मेरी खाला को भी अम्मी ने बुलाया हुआ था, खाला भी आ गई थी, फूफो भी आ गई थी। फिर इन सब के आने के बावजूद हम लोगों का बाज़ार जाना भी ज़रूरी था, क्योंकि मेरी सिस्टर की फ्रेंड की शादी थी, तो उसके लिए मेरी कज़न ने और मेरी सिस्टर ने दोनों ने शॉपिंग करनी थी और दिन कम रह गए थे पीछे तैयारी को, तो फिर मैं उनके साथ चली गई थी बाज़ार। जाते जाते मुझे याद आया कि मैंने तो भाभी का फ़ोन ठीक होना देना था। फिर आधे रास्ते में से वापस हुई हैं, आपने देखा ही होगा। फिर फ़ोन ठीक करना दिया, मोबाइल कवर अपने लिए देखे, हमने अपने लिए मोबाइल कवर भी लेने थे और भी काफ़ी सारी शॉपिंग करनी थी। मेरी कज़न और सिस्टर ने अपने लिए लेंसेज लेने थे, लेकिन बिल्कुल भी मुझे कोई मशवरा नहीं दे रही थी कि उन्होंने कौन सा कलर लेना है, किस तरह के लेने हैं। इतने सारे ऑप्शन सामने होने के बावजूद भी ना वो पसंद कर रही थी, ना उन्हें समझ आ रही थी कि क्या करना है क्या नहीं। भी मैं सारे लेंसेज के कलर चेक कर रही थी उनके लिए। So high, I'm hypnotized. What's up? लेंसेज वगैरह हमने ले लिए थे। फिर आ गई थी गिफ्ट लेने की बारी। मुझे ये बटरफ्लाइज बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, लेकिन एक पीस उनके पास ख़राब था और दूसरे की सिर्फ 2 थी, 3 पूरी नहीं थी, फिर इसलिए मैंने छोड़ दी, नहीं ली। लेकिन यहाँ पे फिर मैं देख रही थी और कोई गिफ्ट कोई अच्छा सा जो मिल जाए। फिर आ गई थी चूड़ियाँ लेने की बारी। ये वाला कलर हमें मिल नहीं रहा था और मेरी कज़न को यही कलर चाहिए था। फिर एक शॉप से फाइनली हमें ये कलर मिला
और इतनी प्यारी इस शॉप पे बैंगल्स थी, बहुत प्यारी, बच्चों की बड़ों की बहुत ज़्यादा प्यारी बैंगल्स थी। 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours. जैसा कि आप सबने देखा कि कितनी प्यारी प्यारी बैंगल्स थी, बहुत ज़्यादा प्यारी प्यारी थी, दिल करता था बंदा सारी ले ले, लेकिन मुझे चाहिए नहीं थी क्योंकि मैं बैंगल्स ज़्यादा शौक से पहनती नहीं हूँ, लेकिन मुझे अट्रैक्ट करती हैं अपनी तरफ। फिर हम दोबारा आ गए थे एक और शॉप पे गिफ्ट देखने के लिए, तो ये वाला फ़ोटो फ्रेम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था, तो फिर मैंने यही ले लिया। फिर साथ ही उसे पैक भी करवा लिया, क्योंकि अगर साथ ही पैक ना करवाती तो फिर ये पैक मुझे खुद करना पड़ता। और इसी के साथ आ गया है फिर मेरे वॉइस ओवर करने में ट्विस्ट, क्योंकि हमारे घर आ चुके हैं मेहमान मेरे वॉइस ओवर करते करते। अब आपको पीछे से शोर की जो आवाज़ें आएंगी उन्हें आपको या बर्दाश्त करना पड़ेगा या अवॉइड करना पड़ेगा, और कोई सूरत नहीं निकलती। भाई सब ठीक ठाक। हम लोग शॉपिंग से फ्री होने के बाद चले गए थे मेरे कज़न की शॉप पे। अकेला बैठा हुआ था तो सोचा थोड़ा सा शुगर मिला लगा लिया जाए। फिर इसने हमें कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पिलाई, थोड़ी सी बातें वगैरह की, फिर घर आ गए थे। मेहमान तो ऑलरेडी बैठे हुए थे। घर आई हूँ तो मेरी कज़न की बेटी सो के उठी थी, और ये पैम्पर लगाने का नया तरीका मैंने उसे देख के सीखा था। मुझे हंसी इतनी आई जैसे डायपर उसे लगाया हुआ था। बाजार से होके वापस आने के बाद अच्छा खासा घर पे रश हुआ था, बार बार घर से भी कॉल्स आ रही थी कि आ जाओ आ जाओ, लेकिन मेरे सर में शदीद किस्म की पेन हो रही थी। फिर मैंने कुछ भी नहीं किया कि मैं लेट गई थी। फिर सब गेस्ट के जाने के बाद रात को लेट नाइट भाई आए थे पिंडी से शॉपिंग करके। वो सारी चीज़ें दिखा रहे थे और जिस चीज़ का जो जो हिस्सा था वो सारा अलग कर रहे थे। भाभी अपनी अम्मी की तरफ है, जैसा कि आपको पता है, उनके हिस्से की जो चीज़ें थी जो सारा कुछ था वो उन्हें वहाँ पे भिजवाया। फिर अपने परिंदों का सामान लेके आए थे, बच्चों की चीज़ें लेके आए थे, उनके कपड़े वगैरह, जो कि मैं आपको अब दिखाती भी हूँ। बाकी शॉपिंग जो हम लोग बाज़ार से खुद करके आए थे वो मैं इसलिए नहीं दिखा रही, शादी के नज़दीक आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगी। हम सब बहन भाइयों की आदत है, आप में से भी काफ़ी लोगों की होगी, कि घर में जब एंटर होते हैं, कोई काम हो ना हो, एंटर होते साथ सबसे पहले अम्मी का पूछते हैं कि अम्मी कहाँ हैं। तो भाई भी जब सारा कुछ लेके आए तो आते साथ पहले पूछा कि अम्मी कहाँ हैं। तो अम्मी के पास फिर सारी चीज़ें लेके गए हैं, उन्हें कपड़े वगैरह सारे निकाल के दिखा रहे थे जो जो लेके आए हैं। बहुत प्यारे क्यूट से कपड़े थे जो वो लेके आए हैं। वापस दे के फिर ले लिया। आगे 2000 आज लीता 3 4 5 6 अल्लाह चुमके सारी गल से क्या है। तेरा कितना रह गया साढ़े वाल धार 3 4 5 6 खुशकिस्मत है, खुश नसीब लोग है।
जैसा कि हम सबने एक मिसाल सुनी हुई है कि उधार तो माँ बेटी का भी होता है, तो यहाँ पे भी कुछ वैसा ही सीन चल रहा था। भाई और अम्मी ने सिस्टर को बोला था कि तुम शॉपिंग अपने पैसों की कर लो, फिर हम तुम्हें दे देंगे। एक एक पैसा उसने अपना वसूल किया है फिर शॉपिंग करने के बाद भाई और अम्मी से। क्या खाइए तक क्या छोड़ के और सब हुआ वा। जी क्या आपने इरशाद फरमाया? मैंने बोला क्या खाएं और क्या छोड़ें, और तो वो भी हिसाब है। जो जो दिल करता है खाओ, दिल खोल के इधर आओ, मैं दिखाऊं क्या खाओ। ये तुम्हारे लिए, ये उठाओ और इसे मुंह में डालो। ये तो तोतों के लिए है। तोतों के लिए। मोटर मोटर देख पर हट। क्या, हाँ जी मोटर मोटर देखते हो क्या। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। ना जी। कहाँ है इसका पजामा? नहीं दिखा गिरा था। ओइस एस्कन एस्कन है, ए एस्कन आ देख मेरा सूट है, मेरा पापा मेरा सूट। मेरे रूम की हालत तो आप सबने देख ही ली होगी। घर में किसी किस्म की कोई बात होती है, कोई शॉपिंग करके आता है या कोई शादी होती है या किसी किस्म का कोई इवेंट होता है, तो इस रूम बेचारे का पूरा नक्शा बदल जाता है। इसकी हालत काबिल रहम होती है। फिर वो सारा कुछ मुझे खुद समेटना पड़ता है क्योंकि सोना मैंने होता है, फिर मुझे उलझन भी होती है, सारा कुछ समेटना भी मुझे पड़ता है। जितना मर्जी किसी को रोक लो, बोल लो, फैला सब देते हैं, लेकिन उठाता कोई भी नहीं है मेरे अलावा। वाह। आगे रोटी होंगी मक्के दी नीचे घरे नु जी, साग ना खाई दी। ये तो सिंपल रोटी है। नहीं कहना अन्ने भूखे है, इदा मक्की दी रोटी केड़ी होंगी? रोटी आ है उन्होंने कहना मोड़ दूंगा। मोड़ चले खान पीछे। ये होती है मकई की रोटी गाइस। मक्के की रोटी। मकई की रोटी। ये क्या है? मखनी हांडी। ओए होए बुरी बात रिजक। हटी ये देखिए पीछे जा, पीछे जाके दिखा। कितनी टेस्टी है, रोटी की तरह ही है ये भी। किसकी तरह है? टेस्ट करके देख। बोतल नहीं है बस। मजा किया तमीज कोई नहीं है खाने की, मुंह बंद करके खाते हैं ना। बच्चू। तो जैसा कि आपने देखा था कि मेरी सिस्टर ने बोला था कि कुछ समझ नहीं आ रही क्या खाएं और क्या छोड़े, तो फाइनली उसे समझ आ ही गई थी कि उसने क्या खाना है। खाना भी भाई बाहर से ही ले आए थे, तो वो खाना खा रही थी, इतने गंदे तरीके से खा रही थी। तो मैंने उसे बोला कि तुम्हारी व्लॉग में थोड़ी सी इज़्ज़त अफजाई करती हूँ, शायद तुम्हें थोड़े से मैनर्स आ जाएं खाना वगैरह खाने के। भाई का दिल कर गया था मैक्रोनी और रशियन सैलड खाने का, फिर मैंने उनके लिए वो निकाला, उन्हें ऊपर देने जा रही थी। इसी के साथ मैं अपने व्लॉग का करती हूँ एंड मुझे दे इजाज़त, फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह।